हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की 25 सबसे ताज़ा, सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण खबरें एक साथ लेकर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं ब्रेकिंग न्यूज से। भारत और जापान की दोस्ती नई ऊंचाई पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची को अपनी छोटी बहन कहकर संबोधित किया। दोनों नेताओं ने हरियाणा के खरखौदा में मारुति सुजुकी का चौथा प्लांट शुरू किया। जापान के सहयोग से भारत में 1000 खाद कारखाने लगेंगे। अगले 10 साल में जापान 10 ट्रिलियन येन निवेश करेगा। मोदी जी ने जापानी कंपनियों की समस्याएं दूर करने के लिए जापान बिजनेस वीक शुरू करने का ऐलान किया। सुजुकी की 2/3 कारें अब भारत में बन रही हैं और 100 से ज्यादा देशों में निर्यात हो रही हैं। दोनों देशों की यह साझेदारी भारत की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देगी। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी का बड़ा झटका। अगले महीने अगस्त से कई उज्ज्वला लाभार्थियों को सब्सिडी नहीं मिलेगी। इस वित्त वर्ष 2026 से 27 में सिर्फ 4 सिलेंडर पर ही सब्सिडी मिलेगी। पहले 9 सिलेंडर पर 2700 रुपए सब्सिडी मिलती थी, अब घटकर 1200 रुपए रह गई है। हर महीने 1 सिलेंडर लेने वाले उज्ज्वला परिवार को जुलाई में आखिरी 300 रुपए छूट वाला सिलेंडर मिलेगा। अगस्त से उन्हें घरेलू सिलेंडर पूरे रेट पर खरीदना पड़ेगा। दिल्ली में अभी 942 रुपए पड़ेंगे। इस साल घरेलू सिलेंडर ऑलरेडी 89 रुपए महंगा हो चुका है। चलिए अगली बड़ी अपडेट देखिए। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल समझौते को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। पाकिस्तान इसे लेकर भारी विरोध कर रहा है और भारत पर आरोप लगा रहा है, लेकिन भारत का जवाब साफ है। पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल PR शंकर ने कहा कि अगर अमेरिका JCPOA से निकल सकता है, रूस INF ट्रीटी से हट सकता है और चीन दक्षिण चीन सागर पर UNCLOS के फैसले को खारिज कर सकता है, तो भारत भी अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सिंधु समझौते पर कदम उठा सकता है। भारत का कहना है कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के बीच ये समझौता जारी नहीं रखा जा सकता। वहीं ईरान इजराइल से जुड़ी बड़ी खबर देखिए। ईरान ने इजराइल को कड़ी चेतावनी दी है। अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के दौरान अगर इजराइल हमला किया तो भारी जवाब मिलेगा। ईरानी सेना के कमांडर अली अब्दुल्लाही ने कहा, अमेरिका और इजराइल कोई गलती न करें, वरना हमारी सेना करारा जवाब देगी। खामेनेई का अंतिम संस्कार 4 जुलाई से तेहरान में शुरू होगा और 9 जुलाई को मशहद में दफनाया जाएगा। सुरक्षा के मद्देनजर कई शहरों में एयर स्पेस बंद रहेगा। ईरान को डर है कि इजराइल अंतिम संस्कार को निशाना बना सकता है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। बीते दिन 1 जुलाई से देश भर में मनरेगा की जगह नया ग्रामीण रोजगार कानून लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने VBG रामजी योजना के तहत मजदूरों की नई दिहाड़ी तय कर दी है। अब अकुशल मजदूरों को 300 से 450 रुपए प्रतिदिन मिलेंगे। ज्यादातर राज्यों में 300 रुपए तय किए गए हैं, जबकि केरल में 401, गोवा में 406 और सिक्किम की कुछ पंचायतों में 450 रुपए दिहाड़ी मिलेगी। कई राज्यों में 15% से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। चलिए अगला रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने AI के सहारे कोर्ट को गुमराह करने पर भारी नाराजगी जताई है। जस्टिस PS नरसिम्हा की बेंच ने कहा, AI से बने फर्जी जजमेंट पेश करना वकीलों का कदाचार है। कोर्ट ने साफ चेतावनी दी कि बिना जांच के ऐसे फर्जी फैसलों का हवाला देने पर जीरो टॉलरेंस। बार काउंसिल ऑफ इंडिया को निर्देश दिया गया है कि ऐसे वकीलों के खिलाफ सख्त नियम और कार्रवाई के लिए तुरंत कमेटी बनाए। कोर्ट ने इसे कानून के क्षेत्र में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक जैसा खतरा बताया। ये मामला SL इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के दिवालिया मामले में सामने आया, जहां NCLT ने AI से बने फर्जी जजमेंट्स पर फैसला सुनाया था। अब सभी को सतर्क रहने की जरूरत है। और अब बात करते हैं एक अहम अपडेट की। महाराष्ट्र विधानसभा ने देश में पहली बार महिला किसानों के लिए सर्वसम्मति से ऐतिहासिक बिल पास कर दिया है। अब खेती, डेयरी, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन या मधुमक्खी पालन करने वाली महिलाओं को औपचारिक रूप से किसान का दर्जा मिलेगा। सरकार इन्हें महिला किसान पहचान पत्र देगी, जिससे उन्हें बैंक लोन, फसल बीमा, सब्सिडी, बीज, खाद और मंडी में सीधे अपना माल बेचने की सुविधा मिल सकेगी। इस कानून से लाखों महिलाओं को उनका हक मिलेगा और वे अब मजदूर नहीं, स्वतंत्र किसान कहलाएंगी। चलिए अब बात करते हैं पॉलिटिक्स खबरों की। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा खुलासा। पूर्व लेखा प्रभारी महिपाल सिंह ने खुलासा किया कि 2021 से ही चढ़ावे के नोटों में गड़बड़ी हो रही थी। चंपत राय के ड्राइवर टिन्नू यादव समेत कुछ लोग वाउचर पर कम लिखकर ज्यादा नोट ले जाते थे। महिपाल ने चंपत राय और गोपाल राव को सूचना दी, फिर उनकी ड्यूटी बदल दी गई। अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। चंपत राय और अनिल मिश्रा ने ट्रस्ट से इस्तीफा दे दिया। RSS VHP की छवि पर सवाल उठ रहे हैं। क्या मुख्यमंत्री योगी को इसकी
भनक थी, जांच तेज, सबकी नजर अब बड़े लोगों पर। एक और पॉलिटिक्स खबर देखिए। चुनाव आयोग ने 3 राज्यों की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान कर दिया है। बिहार की बांकीपुर सीट, मध्य प्रदेश की दतिया सीट और गुजरात की मंजलपुर सीट पर होगा उपचुनाव। बांकीपुर सीट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की थी, जिन्हें राज्यसभा भेज दिया गया था। दतिया सीट कांग्रेस विधायक राजेंद्र भाटी के दोषी ठहराए जाने से और मंजलपुर सीट बीजेपी विधायक योगेश भाई पटेल के निधन से खाली हुई। नामांकन 6 जुलाई से 12 जुलाई तक, मतदान 30 जुलाई को और वोटों की गिनती 3 अगस्त को होगी। चर्चा है कि बांकीपुर से प्रशांत किशोर भी चुनाव लड़ सकते हैं। आचार संहिता लागू हो गई है। सभी बूथों पर ईवीएम के साथ वीवीपीएटी का इस्तेमाल अनिवार्य। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। पश्चिम बंगाल में सनसनीखेज घटना। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा पर उनके नादिया जिले के स्थानीय कार्यालय पर अंडों और पत्थरों की बौछार कर दी गई। महुआ मोइत्रा ने एक्स पर बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा, बीजेपी के गुंडों की अगुवाई में हमला हुआ। उन्होंने डीजीपी को टैग कर कहा कि पुलिस मौके पर पहुंची लेकिन चुपचाप खड़ी रही और कुछ नहीं किया। बीजेपी ने इन आरोपों से इनकार किया और इसे टीएमसी के खिलाफ आम लोगों का गुस्सा बताया। महुआ ने वीडियो शेयर कर कहा, मैं डरती नहीं, डटी रहूंगी। टीएमसी नेताओं ने घटना की निंदा की है। अभी पुलिस की ओर से कोई बयान नहीं आया।